सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 7वां त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.2 के हमने 12 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 13वां क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज है आपकी 7.2 क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बट्टा टेन 90 माइनस थीटा बराबर, सिद्ध क्या करना है कि ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो हम चीज़ें ले रहे हैं ना कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ पे ये चीज़ तभी होगी जब थीटा जो एंगल है ये 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर पूरक कोण है, यानी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल जैसे BABC ये 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात इस रूप में होते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, एक न्यून कोण होता है 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आगे बात सुने, जैसे थीटा आपने लिया कि 135 डिग्री, तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। आगे बात, थीटा जब 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा तो ये चीज़ें अप्लाई होगी। और यहाँ पे जो हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उस प्रश्नावली का हम कौन सा ले रहे हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज ले रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें एक कोण समकोण है, बाकी के दोनों कोण क्या है, न्यून कोण। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो बाकी दोनों के दोनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण ही होंगे। आगे बात समझ। तो अब ये चीज आपको यहाँ पे सिद्ध करनी है। यहाँ पे ये जो एंगल थीटा होगा ना, ये हमेशा ही क्या होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। आगे बात समझ। तो आंसर तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बट्टा टेन 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इंटू कॉस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। रीजन लिख दीजिए, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर तो ये गुणा में है ही, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। आगे बात समझ। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ये बराबर क्या आ गई आपकी, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि आपको सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बट्टा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा
और है इंटू में साइन थीटा, और सॉरी यहाँ पर भी इंटू में है एक और, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इंटू में और क्या है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कोसेक थीटा, और ये बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा इसको सेम ही रहने दीजिए, साइन थीटा। आगे बात समझ में, कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, ये इंटू में रहने दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा। आगे बात समझ में, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कोसेक, कोसेक थीटा ही है, चलिए कोसेक थीटा ही है ये, तो कोसेक थीटा। आगे बात समझ में। अब देखिए हाँ, यहाँ से देखिए कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये पहले से साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे बात समझ में, और 1/, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए बट्टा में 1/sin थीटा, दे लीजिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा कोसेक थीटा को 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। अब ये साइन थीटा बट्टा में ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर तो है पहले से ही, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा पहले से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉस थीटा कॉमन आ रहा है और साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है। आगे बात समझ में, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। देखिए ये कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा कर लीजिए इसको। आगे बात समझ में, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा। देखिए किताब के अंदर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे केवल कोसेक थीटा दे रखा है, केवल क्या दे रखा है कोसेक थीटा, वो कोसेक थीटा नहीं है, वो क्या कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो चेंज कर लीजिए इसको थोड़ा सा, क्लियर है। तो 1/cos थीटा, अब cos ऊपर चला है cos स्क्वायर पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए तो यहाँ पे ये साइन ही रहेगा। अब कॉमन क्या आ रहा है साइन थीटा cos थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा cos थीटा कॉमन ले लिया, cos थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से cos कॉमन आ गया, साइन कॉमन आ गया, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे रीजन भी लिख दीजिए, cos 90 माइनस थीटा को चेंज किया चूँकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन को भी चेंज किया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। सेक को भी चेंज किया, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक को भी चेंज किया, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। आगे बात समझ में, क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो गुणा में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1। आगे ना बात समझ में, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो सेम ये रहेगा, तो ये आगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये आपके आगे राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोसेक थीटा दे रखा, उसको आप क्या कर लीजिए कोसेक 90 माइनस थीटा कर लीजिए, कोसेक 90 माइनस थीटा कर लेना, किताब के अंदर मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे भी ये कोसेक थीटा ना, इसको क्या करना है आपको 90 माइनस थीटा करना है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, फिर हो जाएगा 1/cos, cos ऊपर चला जाएगा, cos क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब
कोस थीटा भी गुणा में साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है कॉमन, तो बच क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का इसके साथ में गुणा होगा तो वापस क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है। यदि साइन 3 थीटा बराबर है किसके, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, और क्या दे रखा है कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा आपको ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये पूरे कोण वाले सूत्र तभी अप्लाई होंगे जब कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये जो 3 थीटा है, 3 थीटा और ये थीटा माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है थीटा माइनस 6, तो ये कह रहा है कि थीटा माइनस 6। आगे बात समझे, ये एक न्यून कोण है, यानी थीटा का मान कुछ भी होगा तो थीटा में से 6 डिग्री घटाएंगे तो वो 90 डिग्री से क्या आएगा, छोटे आएगा। थीटा का मान कुछ भी हो उसको 3 से गुणा करेंगे तो भी वो 90 डिग्री से क्या आएगा, छोटा आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 क्या है, न्यून कोण है। आगे बात सुने, तो आंसर चूंकि 3 थीटा तथा थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, अतः साइन 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर न्यून कोण है थीटा तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो साइन, क्योंकि 3 थीटा भी क्या है, न्यून कोण है, 3 थीटा भी न्यून कोण है, तो साइन 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 3 थीटा। आगे बात सुनिए। अब नाउ दिया है प्रश्न में क्या दे रखा है कि साइन 3 थीटा बराबर है कोस थीटा माइनस 6। आगे बात सुनिए, तो साइन 3 थीटा को आप यहां से लिख दीजिए, देयर इंप्लाइज साइन 3 थीटा को आप ये ले लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 से साइन 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर, इधर वाले पार्ट को यही रहने दीजिए, तो कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर है कॉस थीटा माइनस 6। तो तुलना करने पर 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा माइनस 6। आगे बात समझ। तो यहाँ से ऐसा कीजिए, 6 को इधर भेज दीजिए, थीटा को उधर भेज दीजिए, तो 6 इधर आएगा तो 90 और 6 क्या हो जाएगा, 96 बराबर 3 थीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 96/4। तो कितना हो रहा है देख लीजिए, थीटा बराबर 24 चौक 96 24 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आएगा 24 डिग्री। अब आप थीटा का मान रख के देख लीजिए, 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 कितना होगा 18। तो ये क्या हो गया इधर कॉस 18 डिग्री। 24 इंटू 3, 24 72, इधर क्या हो जाएगा साइन 72 डिग्री। तो क्या साइन 72 डिग्री बराबर नहीं है कोस 18 डिग्री के, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि साइन 72 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 72, और 90 माइनस 72 क्या होता है 18, कोस 18 बराबर कोस 18। आगे बात समझ में। तो ये चीज है, तो ये वाले सूत्र तभी अप्लाई होते हैं जब ये जो एंगल है थीटा वो क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 इंटू थीटा भी 90 डिग्री से छोटा है और थीटा माइनस 6 डिग्री ये भी 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। आप चाहो तो इधर यहाँ पे भी लगा सकते हो सूत्र, कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये सूत्र लगा के फिर इधर वाले को ये रहने दीजिए साइन 3 थीटा, तो भी ये प्रश्न हल हो जाएगा और थीटा का मान आपके पास में क्या आएगा 24 डिग्री। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, सेक 5 थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। आगे बात समझें। अब ये क्या कह रहा है कि 5 इंटू थीटा यानी कि 5 थीटा एक न्यून कोण है, 5 थीटा क्या है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आगे बात सुन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 थीटा न्यून कोण है, तो इधर वाले पे आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले वाले प्रश्न में तो कह रहा था कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 दोनों ही न्यून कोण है, तो आप राइट वाले पे भी करके उसको सोल्व कर सकते थे और लेफ्ट वाले पे भी करके सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 थीटा न्यून कोण है, 5 इंटू थीटा क्या है, न्यून कोण है। अब देखिए
इसका मतलब ये हो गया कि थीटा माइनस 36 डिग्री ये न्यून कोण होगा कि नहीं होगा। आगे ना बात समझे कि थीटा माइनस 36 डिग्री न्यून कोण होगा या नहीं होगा, तो चेक करके देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 5 थीटा न्यून कोण है। आगे बात सुने, अगर 5 थीटा न्यून कोण है तो सेक 5 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो सेक 5 थीटा की जगह आप क्या रख दीजिए, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर, ये कह रहा है ये चीज इसके बराबर है, तो कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो यहां से तुलना कर लीजिए, तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा माइनस 36 डिग्री। आगे बात में 36 को इधर भेज दीजिए, तो 90 में से 36 जुड़ जाएगा, 36 इधर माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर 5 इधर जाएगा तो थीटा प्लस 5 थीटा हो जाएगा। तो 90 और 36 कितना हो जाएगा, 126 बराबर 5 और 6 थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 126 बटा 6, 6 का भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12 और 1 21 डिग्री। आगे बात सुने, तो यहाँ से थीटा बराबर आपके पास में क्या आएगा, 21 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थीटा आप जब रखोगे तो क्या आएगा, 21 माइनस 36, यानी कि -15 आ रहा है अंदर। आगे बात सुने, तो ये माइनस वाला अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको इसमें उलझना नहीं है। आगे बात सुने, आपको तो केवल ये वाला कर लेना है कि 5 थीटा न्यून कोण है, तो यहाँ से सेक 5 थीटा को आपको रखना है कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। आगे बात समझ क्लियर है। तो यहाँ पे क्योंकि जो माइनस का होता है ना, तो कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस कोसेक 15 डिग्री हो जाएगा। तो वो बड़ी क्लास का टॉपिक है, तो यहाँ पे नहीं उलझना आपको। आपको कह रहा है कि 5 थीटा न्यून कोण है, तो सेक 5 थीटा को आप त्रिकोणमितीय अनुपात इसके रूप में लिख दीजिए। सेक 5 थीटा को आप क्या लिख दीजिए, थीटा की जगह क्या है 5 थीटा, तो उसको लिख दीजिए कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। आगे बात सुन, तो सेक 5 थीटा को हमने लिख दिया कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, ये बराबर है इसके। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए, क्योंकि इधर भी क्या है कोसेक थीटा, इधर भी क्या है कोसेक थीटा, तो ये थीटा थीटा आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए, यानी 90 माइनस 5 थीटा बराबर होगा थीटा माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान आपके पास में क्या आ जाएगा, 21 डिग्री। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंत कोण है। कोई त्रिभुज है आपके पास में ABC, ये कोण A, ये कोण B, ये कोण C। आगे बात सुने, ये त्रिभुज के तीनों क्या है, अंत कोण है। आगे बात सुनने, तो सिद्ध करना है आपको कि tan B प्लस C बटा 2 बराबर होता है कोट A बटा 2। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ध्यान देना आंसर। तो देखिए त्रिभुज है ABC, आगे बात सुनिए, त्रिभुज ABC है जहाँ पे ये वाला है कोण A, ये वाला है कोण B और ये है आपका कोण C। आगे बात है, तो ABC त्रिभुज के अंत्य कोण है। आगे बात, अब चूंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, उस त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगी। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। आगे बात सुने, तो यहाँ पे ये कह रहा है कोण B प्लस C बटा 2 बराबर होता है कोट A बटा 2। आगे बात सुन, तो यहाँ से देखिए कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, यहाँ से कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, एक उधर भेज दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस कोण है। आगे बात में 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देने पर कोण B प्लस कोण C बट्टा 2, तो इधर भी भाग लगेगा, तो इधर 180 में 2 का भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण A बट्टा 2। इसका मतलब क्या है कि B प्लस C बट्टा 2 बराबर है 90 माइनस A बट्टा 2। आगे बात सुन, नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan B प्लस C बटा 2। आगे बात सुने, बराबर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, tan। अब देखिए B प्लस C बटा 2 किसके बराबर है, 90 माइनस A बटा 2 के बराबर है। तो B प्लस C बटा 2 की जगह आप क्या लिख दीजिए, 90 माइनस A बटा 2। देखिए यहाँ पे मैंने चिन्ह लगाया ना कोण A, आप इसको A बटा 2 कहोगे, इसका मतलब क्या है, ये कोण A बटा 2 ही है। कोण A बटा 2 कहो चाहे A बटा 2, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ABC क्या है, इसके अंत्य कोण है, तो आप कोण A ले लीजिए, चाहे सीधा आप इसको A बटा 2 भी कह लीजिए, कंफ्यूज मत होना। आगे बात सुनिए, अब देखिए tan लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली tan B प्लस C बटा 2 बराबर, अब tan
b प्लस सी बटा 2 को मैंने लिख दिया 90 माइनस a बटा 2, चूंकि ये यहाँ से हमने निकाला क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से b प्लस सी बराबर क्या होगा 180 माइनस कोण a, 2 का भाग दे देंगे तो b प्लस सी बटा 2 किसके बराबर होगा 90 माइनस a बटा 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको ये वाला कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। आगे बात समझ, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा, अब टेन 90 माइनस थीटा, अब थीटा की जगह क्या है a बटा 2 है, तो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा, थीटा की जगह क्या है a बटा 2। आगे बात समझ, तो ये बराबर आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर, तो फाइनली आप लिख सकते हो अतः टेन b प्लस सी बटा 2 बराबर होता है कोट a बटा 2। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ से हमको क्या चाहिए b प्लस सी बटा 2, तो पहले a को उधर भेज दीजिए, इधर क्या बचेगा b प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण a। अब 2 का भाग दे दीजिए, तो ये देखिए बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब समीकरण है, तो किसी भी समीकरण आप किसी का भी भाग दे सकते हो, किसी से भी गुणा कर सकते हो, जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। आगे नवाज में, तो इस समीकरण में हमने क्या किया 2 का भाग दे दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 का भाग देंगे, राइट हैंड साइड में भी 2 का भाग देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा b प्लस सी बटा 2, इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस a बटा 2। तो ये वाली चीज़ अपने काम आएगी वहाँ पे, b प्लस सी बटा 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 90 माइनस a बटा 2। अब टेन 90 माइनस a बटा 2 क्या होगा कोट a बटा 2, यानी थीटा की जगह क्या हो गया a बटा 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्रश्नावली 7 का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि cos 2 थीटा बराबर है, ये कह रहा है कि यदि cos 2 थीटा बराबर है sin 4 थीटा के, और ये कह रहा है कि 2 थीटा तथा 4 थीटा दोनों ही क्या है न्यून कोण है, तो थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 इंटू थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 इंटू थीटा भी न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटा है, और 4 इंटू थीटा भी क्या है न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इधर वाले पे, यानी cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस 2 थीटा, और फिर इधर बराबर में यही रखिए, और फिर 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, थीटा का मान आ जाएगा। या आप sin 4 थीटा को क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस 4 थीटा। आगे बात समझ, और फिर यहाँ से इसकी तुलना कर लीजिए, दोनों ही कंडीशन में उत्तर सेम आने वाले हैं। आगे बात समझ, तो cos 2 थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए दिया है cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। cos 2 थीटा को चेंज कर लीजिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, और लिख दीजिए चूंकि 2 थीटा न्यून कोण है, 2 इंटू थीटा क्या है पर्सन में दे रखा है न्यून कोण है, अतः cos 2 थीटा बराबर क्या होगा sin 90 माइनस 2 थीटा। आगे बात सुन, अब देखिए क्लियर, इधर भी sin थीटा इधर भी sin थीटा, तो तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, 2 थीटा को इधर भेज दीजिए तो 90 बराबर 4 थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90/4। आगे बात समझ, तो सॉरी 2 थीटा को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 6 थीटा, माइनस का ना इधर आप प्लस का हो जाएगा, तो 90/6। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 छंग छंग 1, 6 पंजा की 30, 15 छकड़ी 90, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आगे बात, अब देखिए आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, दिया है cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, इधर वाले को सेम रख दीजिए cos 2 थीटा, sin 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 4 थीटा लिख सकता हूँ। रीजन इसका क्या है, चूंकि 4 थीटा न्यून कोण है, अतः sin 4 थीटा बराबर cos 90 माइनस 4 थीटा। आगे बात है, अब तुलना करने पर 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा, माइनस 4 थीटा इधर लेकर ये क्या हो जाएगा 6 थीटा बराबर 90, यहाँ से थीटा बराबर 90/6, थीटा बराबर 15 डिग्री। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, तो दोनों ही कंडीशन से आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। यार
तो आज की क्लास में इतना ही। तो प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें कंप्लीट हो गई। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।